ओवी तू ये क्या कर रही है? ओवी मेरी साड़ी क्यों ऐसे फेंक रही है तू? ये कैसी साड़ियाँ रखी है तूने? तू अब मैं तेरा पूरा वार्डरोब चेंज करूंगी और देखना मैं तेरा लुक कैसे चेंज करती हूँ। लुक मैं क्या, ये मेरी कितनी अच्छी साड़ी है, क्यों फेंक रही है? कितनी पुरानी है। ओवी मेरी बात सुनिए। ये देख। अरे ये इसको क्यों फेंक रही? नहीं ओवी, मैं इसे इस तरह, इस साड़ी को मैं अपने आप से अलग नहीं कर सकती। ये मेरे लिए बहुत खास साड़ी। क्यों? बाबा ने दी है तुझे? ओवी तुझे पता है, जब मेरी और मानव की शादी हुई थी ना, शादी के बाद पहली बार मानव ने मुझे ये साड़ी दी थी। उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया, लेकिन ये मेरे लिए सबसे खास है, सबसे खास। आई, तब तो ये साड़ी मैं तुझसे बिल्कुल भी अलग नहीं करूंगी। क्या हुआ ओवी? क्या हुआ? भाई, तेरे और पापा में कितना प्यार है ना, कितना प्यार करते हो तुम लोग एक दूसरे से। पर अर्जुन, मुझे लगता भी नहीं कि अब कभी भी वो। देख ओवी, मैं चाहकर भी तेरे दुख को भी कम नहीं कर सकती। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं, और मैंने तुझे पहले भी समझाया था कि ये शादी सिर्फ तू कामयाब कर सकती है, सिर्फ तू और कोई नहीं। भाई, मैं पूरी कोशिश करूंगी। अर्चना। हाँ मानव आई। चल बाबा बुला रहे। और इन सब का क्या? अर्चना, मैंने शॉल में पंडाल की जिम्मेदारी इन लोगों को दी है। सारा काम ये लोग देख रहे हैं। मैम आप फिक्र मत कीजिए, पंडाल काफी बढ़िया होगा। मतलब पंडाल काफी मजबूत होगा और उसमें काफी खुली जगह भी होगी, ताकि दर्शन करने आने वाले भक्तों को उसमें कोई परेशानी ना हो। अच्छा मिस्टर प्रसाद, हम बापा की मूर्ति को गहनों से सजाना चाहते हैं। हाँ हाँ मानव जी, वो भी हो जाएगा। बस आपका बजट पता चल जाता तो। बजट ये कोई 50-55 लाख। मैं इस बार गणेश उत्सव बहुत ही धूमधाम से और बड़े पैमाने पर मनाना चाहता हूँ। कई सालों बाद मेरा पूरा परिवार इस साल साथ में होने वाला है, एक साथ बप्पा की पूजा करने वाला है। मैं सबके लिए गणेश उत्सव खास बनाना चाहता हूँ। मानव जी, आप निश्चिंत रहिए, आपका ये गणेशोत्सव खास बनाने के लिए हम लोग पूरी कोशिश कर देंगे। थैंक यू। लीजिए ना। ये I'm so excited। हम लोग लाइफ में पहली बार स्थापना होते हुए देखेंगे ना बप्पा की। अच्छा चलो ना, फिर मार्केट में जाके इतनी सारी शॉपिंग करनी है पूजा की। चलो चलो। ठीक है माता जी, चलो। ओके, थैंक यू। ओके, सब हो जाएगा बाबा। अर्चना, मुझे याद दिला देना, कल बैंक से चेकबुक मंगवाना है। मानव, कितने सालों बाद ये मौका है कि हमारा पूरा परिवार साथ होगा। हम गणपति बप्पा की आरती सब मिलकर साथ करेंगे। ओवी, तेजू, सच्चू, बहुत मजा आएगा ना मानव? आज 18 सालों बाद हमारी जिंदगी में खुशियां वापस आ रही हैं, और बप्पा के आशीर्वाद से ये इसी तरह से बनी रहेंगी। हाँ मानव, बच्चों ने तो अपना पंडाल भी पूरा तैयार कर लिया है, इतना सारा डेकोरेशन किया है। मैं एक काम करती हूँ, मैं आई के साथ बाहर रंगोली बना लेती हूँ। नहीं, आई रंगोली नहीं बनाएंगे। मानव, मैं नहीं अर्चना, आई पूजा में भी शामिल नहीं होगी। लेकिन मानव, वो घर की बड़ी है, इस तरह नहीं अर्चना, मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता।
मेरा दिल तुम्हारे जितना बड़ा नहीं है। अर्चना, आज के बाद इस बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं होगा। ठीक है मानव, लेकिन त्योहार के वक्त अगर पूरा परिवार साथ में ना हो तो उस त्योहार का कोई मजा नहीं। और यही सही वक्त होता है जहां अपने अपनों के करीब आ सकते। ये ले, अनिकेत को मैंने बाजार भेज तो दिया है, पता नहीं जल्दी आएगा कि नहीं आएगा। ओहो भाई, आ गया? ये तो कमाल हो गया, इतने जल्दी कैसे आ गया? माना, आओ ना अंदर आओ। बाबा, बाबा आइए ना। आई बड़ी मुश्किल से यहाँ तक आने की हिम्मत जुटा पाया हूँ। पता नहीं अंदर आ पाऊंगा या नहीं। मेरी आई ने अर्चना और मेरे साथ जो कुछ भी किया उसके बाद दामाद को दरवाजे पर खड़ा करने की रीत नहीं है हमारे घर में। अंदर आओ। बैठो। आओ। मानव, अब जबकि सब कुछ ठीक हो गया है, फिर भी मुझे तुमसे कुछ सफाई देनी है। मानो पिछले 18 सालों से मैं तुमसे नफरत करती आई। मैं कभी नहीं चाहती थी कि अर्चना तुम्हारे घर में आकर रहे। अर्चू को तुमसे, उसकी बेटियों से दूर रहते देखना मेरे लिए एक सजा थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि वो तुम्हारे साथ रहेगी तो और दुखी हो जाएगी। लेकिन उस दिन अर्जुन और ओवी के शादी के रिसेप्शन में तुमने सबके सामने जो कुछ कहा। 18 साल में लोग अपनी पूरी जिंदगी जी लेते हैं, लेकिन मैं 18 साल पहले जहां खड़ा था आज भी वहीं खड़ा हूं। पूरी दुनिया आगे बढ़ गई लेकिन मैं जी नहीं पाया, आगे नहीं बढ़ पाया आई, क्योंकि मेरी जान यहां अर्चना में अटकी हुई थी। फिर मुझे एहसास हुआ कि पिछले 18 सालों से तुम भी अकेले हो और अब तुम्हें और अर्चना को फिर से एक हो जाना चाहिए। मानो अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम मेरी अर्चू को खुश रख सकते हो। लेकिन क्या करूं बेटा, चाहकर भी मैं पिछले 18 साल नहीं भूल सकती। आई मैं आपसे वादा करता हूं, पिछले 18 सालों का एक एक पल मैं अर्चना को लौटाऊंगा। जितनी खुशियां उसने गवाई है तो सब उसे वापस दिलवाऊंगा। आजी, आप लोग बातें कीजिए, मैं भी चाय बना के आती हूँ। नहीं पूरी, बैठ बेटा बैठ। एक्चुअली मुझे आप दोनों से एक जरूरी बात करनी है। आई, कल हमारे घर पर गणपति बाबा की स्थापना है और मैं चाहता हूं कि इस पूजा में मेरा पूरा परिवार शामिल हो। अगर आप दोनों, विनोद दादा, मंजू बहनी, पुन्नी, वैशाली, अनिकेत सब शामिल होंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। तुमने हमें अपने परिवार का हिस्सा समझा, मुझे बहुत अच्छा लगा। देखो, हमारे यहाँ भी गणेश जी की स्थापना है। मेरा घर में रहना बहुत जरूरी है। मेरा आना तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन मैं पूर्वी और अनिकेत को जरूर भेज दूंगी। पूर्वी बेटा, अपने बाबा की एक बात मानेगी? जी पापा, बोलिए ना। बेटा, तूने अर्चना के लिए बहुत कुछ किया है। उसे उसका परिवार वापस मिल जाए
जिसके लिए तूने अपना प्यार, अपना प्यार सैक्रिफाइस कर दिया, और अब ना तो तेरे पास तेरी आई है और ना ही तेरा प्यार। मैं नहीं चाहता कि तेरे दिन दुख में बीत दे। देख बेटा, जिस तरह से ओवी और तेजू को उसकी आई मिल गई, मैं चाहता हूं तुझे भी तेरा परिवार मिल जाए। इसलिए प्लीज हमारे परिवार का हिस्सा बन जा और हमारे साथ आकर रहे। मुझे बाबा कहती है ना, अपने बाबा से कितने दिन तक दूर रहेगी? बाबा, आज आपने मुझे बहुत बड़ा दर्जा दे दिया। आज तक मेरे परिवार में सिर्फ आई और आजी थे, कि ना अब मुझे मेरे बाबा, दो बहनें, भाई, आजी, आजोबा सब मिल गए। बाबा, थैंक यू सो मच। और मैं पापा से क्या मांगू? लेकिन बाबा, मैं आपके साथ नहीं आ सकती। क्यों? बाबा, वो क्या है कि मैं अगर आ गई तो आजी घर में अकेली हो जाएगी, और आजी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, और जब से आई गई है तब से तो। तुझे किसने कहा कि मैं अकेली पड़ जाऊंगी? अरे भले ही मैं इस घर में अकेली रहूंगी, लेकिन मैं जानती हूँ कि पूरा परिवार मेरे साथ में। तू जा। अरे बेटा, मैं तुझे तेरी आजी को छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं तो तुझे तेरी आई के पास बुला रहा हूँ। और बेटा, तू हमारे साथ आकर रहेगी, इसका मतलब ये नहीं है कि तेरा इस घर से या आजी से रिश्ता टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। तेरा घर है, तेरा जब मन चाहे तू यहाँ आकर आजी से मिल सकती है। मैं तो चाहता हूं कि सुलोचना आई भी हमारे साथ आकर रहे, लेकिन हमारे परिवार के बीच में जो टेंशन चल रहे हैं, उसकी वजह से सुलोचना आई वहां पर सुकून से नहीं रह पाएगी। और मैं जानता हूं आज आपका स्वाभिमान आपको ऐसा कभी करने नहीं देगा, और मैं आपके स्वाभिमान की इज्जत करता हूं। बेटा, तुझे अपना पूरा परिवार मिल रहा है। तू जा, मेरी चिंता मत कर। बेटा, तुम आओगी तो अर्चना को बहुत खुशी होगी। ठीक है बाबा, मैं गणपति के बाद जरूर आऊंगी। ठीक है। क्या? मानव वहां आए थे पूर्वी को लेने के लिए? लेकिन ये कैसे? हाँ अर्चू, मानव यहाँ आया था, और पता है वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि पूर्वी तुम्हारे परिवार का हिस्सा बने, तुम लोगों के साथ रहे। ये तो बहुत खुशी की बात है। तुझे पता है, जब से मैं आई हूँ ना, मुझे बस यही लग रहा है कि मैं पूर्वी के बारे में इतनी ज्यादा चिंतित थी, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे खुशी है कि मानव खुद वहां गए, और मैं तुझसे बात करती हूँ। अर्चना, खाओ। मुझे आईने सब बता दिया कि आप पूर्वी को लेने आ गए। मानव, आपको पता है, मैं बहुत पहले आपसे बात कहना चाहती थी, मैं पूर्वी के बारे में, लेकिन नहीं कह पाई। इसीलिए मैं उसे वहां लेने गया था। तुम्हारी आंखों में पढ़ ली थी मैंने ये बात। क्या हुआ मानव? कुछ नहीं अर्चना, मैं पूर्वी में तुम्हारी परछाई देख कर आ रहा हूं। इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया उसने ओवी के लिए, और ऊपर से तुम्हारे बगैर भी रह रही है वो। इसके बावजूद भी उसके चेहरे से खुशी कम नहीं हुई थी। बड़े प्यार से स्वागत किया उसने मेरा। उसका दिल भी तुम्हारे जितना बड़ा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। बहुत अच्छी परवरिश दी है तुमने उसे।
अगर मैं तुमसे अलग नहीं हुआ होता तो मेरी ओवी और तेजू को भी पूर्वी जैसी परवरिश मिली होती। ऐसे क्यों कह रहे हैं मानव? इसमें आपकी कोई गलती नहीं। मानव एक बात बताऊं, जब तेजू मेरे यहाँ रुकने आई थी ना, वो पीजी बनकर मेरे यहाँ रह रही थी। उसने मुझसे कहा था कि अगर आप रेंट नहीं लेंगी तो मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। मानव ये स्वाभिमान उसमें आपसे आए, आपकी झलक उसमें दिखती, आपकी परवरिश उसमें दिखती। लेकिन ओवी का क्या अर्थ? ओवी मानव, ओवी भी नादान है। शायद उसमें ये समझ नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन धीरे धीरे वो सब समझ जाए। तुम आ गई हो ना, अब सब ठीक हो जाएगा। कैसे अजीब पागल लोग भरे पड़े इस शहर में। खामखा हमरे बेटे को पीट दिया। बहुत दर्द हो रहा है क्या विष्णु? अरे माई, थोड़ी सी तो सूजन है, आज रात को आराम कर लेंगे, भोरे तक ठीक हो जाएंगे। काहे इतना चिंता कर रही? भला वो पूर्वी का जो सही वक्त पर आकर अपना बयान दे दी, वरना वो एसीपी तो हमारी और खटिया खड़ी कर ही देता। पूर्वी मतलब अर्चुताई की बेटी? क्या? कौन था? कहा बोली माई? अर्चना देशमुख, उनकी बेटी है ना पूर्वी? हाँ हाँ, वही पुमानिया पूर्वी। अरे माई, वो का हुआ छेनुआ है ना, जो वो पूर्वी का ही पैसा लेके भाग रहा था। अब वो के चक्कर में पुलिस हमको धर ली, हमको थाना लेके गई। हम देखे तो वो बुमनिया वहीं पहले से खड़ी थी। हम बोले विष्णु वाला अब तोरी खैर नहीं। हमको लगा हमारी नैया डूब गई। अपना अपहरण का बदलाव अब हमारे खिलाफ गवाही तय करेगी, हम जेल जाएंगे, कभी छूटेंगे नहीं। लेकिन मैं वो जो है ऐसा कुछ नहीं की, वो सच्चाई का साथ दी। वो बोली कि चोरी हम नहीं की है। और ये बात हमको की बहुत ही अच्छी लगी माई। भगवान भला करे उस पूर्वी का। लेकिन माई, वो की जौन माई है ना अर्चना, और उसका बाप मानव देशमुख, वो दोनों हमको पसंद नहीं। हमको नफरत है वो दोनों लोगों से। हमारी कोनो गलती ना होने के बावजूद हमको थप्पड़ मारा वो सबके सामने। कहा? ये क्या कह रहा है तू? तुझे थप्पड़ मारा? लेकिन तू मिला कब? अरे मैं वो कहा, जब पुलिस हमारे पीछे थी ना, हम मंदिर में छुपने के वास्ते भागे। फिर का हम जाते थे अंदर, लेकिन पूर्वी बचा ली, सच्चाई का साथ दी, बच गए। तू कहाँ सोच रही माई, क्या हुआ? हाँ? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा माई, ये सब छोड़, एक तो बात बता। कल गणेश चतुर्थी, अगर हम दरभंगा में होते तो हर साल इस साल भी बहुत धूमधाम से गणेश का मूर्ति लेके आते, तू उसका स्थापित करती। पर अब हम यहाँ है, क्या करने का सोचा? अरे विष्णु, ये मुंबई है। यहाँ के गली गली में कदम कदम पर गणपति जी बसते हैं। कहीं जाकर दर्शन कर लेंगे। नहीं भाई, तो क्या होगा अगर हम यहाँ होटल में हैं, यहाँ गणेश जी का मूर्ति लेके आएंगे, तो यहाँ होगा स्थापित कर, पूजा करेंगे, फिर विसर्जित भी करेंगे। तो फिक्र मत कर, तोरी चलाई परंपरा कभी टूटने नहीं देंगे। हम लेके आएंगे यहाँ कल कल। ये कैसन शहर है माई? पूरा शहर में एक ठो गणपति जी का मूर्ति नहीं बचा है। कमाल हुई गबा। ए माई, तू थक गई है? तू यहाँ टेक लगा के खड़ी रहे। हम कौन और दुकान में देख के आवत है, पूरा देख के आवत है।
अच्युताई और मानव जीजू यहाँ? पता नहीं किस्मत हमें बार बार एक दूसरे के सामने क्यों ले आती है।